पहला क्वेश्चन है, इमेजिन करो आप दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेवल कर रहे हो, एक शादी अटेंड कर रहे हो, शादी अटेंड कर रहे थे, रोड पे आ रहे हो, रोड पे कह रहा हूँ, रोड से आ रहे हो आप जनवरी में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप विल यू नोटिस प्रोमिनेंटली इन द फील्ड ड्यूरिंग द जर्नी? पैडी, मेज, व्हीट, ज्वार। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली हो गया, ये इन इलाकों में ज्यादातर खेती गेहूं की होती थी, है कि नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन सी गेहूं। थोड़ा सा अब देखो, अब आप एक चीज थोड़ा सा रिलेट करो, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि कौन से ऐसे पूरे रीजन है जहां पर, और ये इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार और दिखाए मुझे, एक आध बार और, तो हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चलते हैं, फिर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जूट कहाँ, ये भी हमने पढ़ा, और ये सच बताऊं तो इसका जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई ऐसा जवाब नहीं इसका, बेटा ध्यान रखना, लीडिंग स्टेट जो है जूट का वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। कहता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और इस बात को जस्टिफाई करो, तो हर एक बंदा एक एक पॉइंट देगा। कॉम्प्लीमेंट समझते हो? है कॉम्प्लीमेंट मतलब भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ऐसा समझ लो, या एक से दूसरा, है ना। जैसे हम पढ़ते थे ना कि एक एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप पढ़ते थे 60, क्योंकि तभी दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, 90। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, समझ रहे हो, कि तुम हो तो मैं हूं, मैं हो तो तुम है, इस तरीके से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, क्या ये बात सही है, तो क्या इसमें सही चीज है, आप बताओ। चलो आप पढ़ते हैं। कह रहा है एक दूसरे को बहुत तरीके से सपोर्ट करती है, कैसे? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्री को, पहला, इसके एग्जांपल, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा, इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है मशीन फार्मर को, भाई अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो फार्मर कैसे बढ़िया तकनीक बना सकते हैं, फर्टिलाइजर, यानी कि अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फायदा दे रहा है तो इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर को फायदा देती है, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, कैसे? फार्मर जो है वो कपड़े खरीदते हैं, टूल्स और गाड़ी खरीदते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स खरीदते हैं जो इंडस्ट्री में बनाई जाती है। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर ही तो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीद रहा है, मतलब एग्रीकल्चर किसान ही तो वो सामान खरीद रहे हैं इनका। अगला, इंडस्ट्रीज अगर इंक्रीज होगी तो सॉरी, इंडस्ट्री जो है ना वो फार्म प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकती है। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध है, दूध को मक्खन बनाया जाता है, दूध महंगा मिलता है, मक्खन महंगा मिलता है, आपको पता है मक्खन महंगा मिलता है ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही आके जाके इंडस्ट्री में और मक्खन बन रहे हैं, चीज बन रही है और घी बन रहे हैं, तो ये सब इंडस्ट्री का पार्ट है और वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। अच्छा भाई, दोनों से ही इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जॉब देता है गांव में, और क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं जॉब फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा अभी तक ना ये जितना भी है, हालांकि ये ध्यान रखना, ये वाला जो था ना ये 3-4 नंबर का था, बाकी इससे पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का हो गया, क्योंकि इसमें तो मैप दे रखा होता है, उसको जगह पे बस नाम लिखना और कुछ नहीं है, और पहला वाला एमसीक्यू था। मेजरली आएगा तो सिर्फ 2-3 नंबर का आएगा, 1-2 नंबर का, या आया एमसीक्यू में पक्का एक क्वेश्चन है, या आएगा तो मैप के बेस पे ज्यादा क्वेश्चन थे इसके, और या आएगा तो 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप मान लो 4-5 नंबर से ज्यादा नहीं आने वाला, और ज्यादातर चांस है कि 2 या 3 नंबर का ही आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, हाँ अब हमारा पेपर 1 में इतना ही था जी, ठीक है। पेपर 2 की ओर चलते हैं। स्वप्ना जो है एक छोटी किसान है और कल्टीवेट करना चाहती है कॉटन, तो कॉटन की खेती कहाँ होती थी और कौन सी सॉइल होती थी? सॉइल वाला चैप्टर भी से भी बहुत क्वेश्चन थे जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था, ठीक है ना। और किस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके लिए सुटेबल रहेगी? एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनिए। ब्लैक सॉइल, लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और ब्राइट सनशाइन। हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था कि कॉटन की खेती के लिए ज्यादा बारिश चाहिए। ब्लैक सॉइल ये तो हमें शुरू से ही पता है, महाराष्ट्र, दक्कनी पठार, तो ठीक है ना। महाराष्ट्र, जब भी महाराष्ट्र की बात आए तो आप महाराष्ट्र सोचते समझ जाओ वहां ज्यादा बारिश नहीं होती, या फिर उसके समुद्री इलाकों में जो कोंकण रीजन होता है महाराष्ट्र में, वहां पे अगर कोई खेती हो तो वो अलग बात है, ठीक है। चलें आगे। बाकी इसका ये रीजन है, इसके कॉटन जो है वो बेस्ट ब्लैक सॉइल में उगता है, और हाई टेम्परेचर चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, और मॉडरेट से लो रेनफॉल चाहिए, ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन इसको बता पाता है। स्टोरी ऑफ रिंझा, याद है हमने पढ़ा था, इसमें रिंझा की कहानी थी, ठीक है। और बस सजेस्ट एनी 3 मेजर्स सो दैट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिमेन्स इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर देखते हैं बेटा।
अगला नहीं। यूज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट। भाई उस जगह को जैसे हमने पढ़ा झूम खेती करने से बजाय वहीं पे खाद खाद का यूज करो, जो नेचुरल चीजें हो, प्राकृतिक। दूसरा, क्रॉप रोटेशन करो जिससे न्यूट्रिएंट बचा रहे, यानी कि पल्सिस का एग्जांपल। पल्सिस में कौन सी वाली, पल्सिस ही पढ़ी थी ना अपन ने, कोई और पल्सिस का एग्जांपल स्पेशली पढ़ा था? मतलब पल्स क्रॉप रोटेशन के लिए पल्सिस का यूज, मतलब वो सॉरी पल्सिस का यूज करो और क्रॉप रोटेशन करो, समझ रहे हो? एक मतलब बीच बीच में टाइम मिले कोई और खेती कर लो ताकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। अवॉइड करो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब झूम खेती को अवॉइड करो एक तरीके से, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करो। समझ रहे हो जी? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया दादा? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें अगले क्वेश्चन पर। ये वैसे अपने टॉपिक का नहीं है बेटा, ध्यान रखना। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझते हो ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो एग्रीकल्चर में वो क्यों आती है? तो भैया गांव के इलाकों में लोग छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं, और वही सिंपल सी बात है, छोटे खेतों में लोग 5 जने की जरूरत है और 8 से 10 लोग लगे पड़े हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आ जाती है। ये नहीं है अपना। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं, ठीक है ना? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, कल अपन ने पढ़ा था, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। ये वैसे मैप बेस्ड है। लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन। बस ऐसे थोड़े, मतलब आपको ना कोई ऐसे राज्य है जो जो टॉप पे है ना, और वो उनकी खेतियां वहां चलती हो, वो आपको याद रखने। खास करके कॉफी, ज्वार, बाजरा, इनके थोड़े बहुत याद रखने। जूट के जैसे याद रखने। कॉफी की प्रोडक्शन का लीडिंग स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, assertion and reason. Most of the jute industry in India is located in a narrow belt along the banks of Hooghly River. ठीक है ना? India is the second largest exporter of jute. Assertion सही है, रीजन गलत है, क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं है? अच्छा देखो बेटा, ध्यान से सुनना। हमें ये हुगली रिवर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अभी तो अपन ऊपर पढ़ा ना, हुगली रिवर जो है वो पश्चिम बंगाल में। छोटा छोटा अपन इतिहास में नहीं पढ़ते थे, हिस्ट्री में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोली थी हुगली रिवर के पास, ये सब तो पश्चिम बंगाल में ही है बेटा, ठीक है ना? तो जूट इंडस्ट्री जो वो सारी वहीं पे है। और इसका क्या है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का, ये हमें पता है, बट ये इसका रीजन थोड़ी ना है ना? तो दोनों सही है अपनी जगह, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेस मोनिका कह रहे भैया इसने क्लियर करा जमीन को और ग्रो करा ग्रेन और अदर फूड क्रॉप्स को ताकि वो अपनी फैमिली को खिला सके। जब पैदावार कम हो गई तो उसने एक और पीस ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बनाया। तो बताओ कौन सा मेथड उसने यूज किया? जब भाई सोइल की पैदावार गिरती है तो एक और जगह, दूसरी जगह खेती करते हैं ना, तो ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर नंबर 4, ध्यान से जी, ठीक है भाई? एक बात समझो, जो भी अपना सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक से, या और उसके अंदर मिनरल्स भी रिच होते हैं, वो काली मिट्टी होती है, ठीक है ना? लाल या काली मिट्टी हो सकती है, ध्यान रखना जी थोड़ा सा। लेकिन वेदर रॉक से जो बनती है वोल्केनिक से, वो अपनी ब्लैक सॉइल होती है, ध्यान रखना। मतलब एक होता है इग्नियस रॉक, उससे लाल मिट्टी बनती है, और जो वोल्केनिक रॉक है ना, उससे अपनी थोड़ी सी कहते हैं ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है ना? वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक याद रखना जी, ठीक है? बहुत सारे चैप्टरों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। और ये चीज भी पढ़ लेना, इसमें कौन कौन से मिनरल्स रिच होते हैं। हालांकि जो सॉइल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तब वहां पे मैंने सारी चीजें लिखवा भी रखी थी, और वहां मैंने अलग से चार्ट बना के भी बताया था, देख लेना एक बार, ठीक है ना? चलो अगला फिर से ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से पढ़ लो पहले। ये एक बॉक्स के अंदर था, ठीक है ना? कैश क्रॉप है ये। कैश क्रॉप समझ में आनी चाहिए कौन सी क्रॉप होती है। अंग्रेजों के टाइम पे ज्यादातर सुनते थे कैश क्रॉप, कैश क्रॉप। और कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको खेती किया जाता है। इसका बेटा इसका आंसर कॉफी है। दिख गया थोड़ा सा? कैश क्रॉप समझते हो, एक होती है फूड क्रॉप, और उसके अलावा जितनी भी क्रॉप है वो कैश क्रॉप होती है, ठीक है जी? ध्यान रखना। मेनली कर्नाटक तमिलनाडु में उगाई जाती है, फेमस है अपने एरोमा, और एरोमा वर्ड हमने कॉफी के लिए ही पढ़ा था। चलो, ऐसे मेजर्स जो सरकार ने लिए हो ताकि वो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बना सके इंडिया के अंदर,
कल ही पढ़ा था अपन ने। सिंपल सी बात है, सरकार ने क्या स्टेप लिया, आओ पढ़ते हैं। सरकार ने एमएसपी, सबसे बेस्ट चीज अपन ने जो पढ़ी थी अगर आपको याद हो, सरकार ये कहती है कि भैया किसानों को कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कल को कोई भी मार्केट में जब वो अपने खेतों का सामान बेचने जाए तो वो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो इसीलिए सरकार ने एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लॉन्च कर रखा है उनके लिए। सब्सिडीज भी देती थी, हालांकि आज के टाइम पे सब्सिडीज थोड़ी कम हो गई है, पहले जब HYV सीड्स आए थे तो उसको सब्सिडीज में बहुत बांटा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फायदा देती हैं। बाकी इसने बोला है प्राइमरी सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस बताओ, तो ये अपना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, कहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इनवाइट करें कुछ सजेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। याद है ये हमने लास्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल बदलाव एग्रीकल्चर के अंदर। तो कहता है ऐसे 5 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेंट बताओ जिससे हम रिफॉर्म्स बताओ जिससे हम एग्रीकल्चर में बेहतर कर सकें। ये हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक थे। तो देखो इसके अंदर एमएसपी भी आ जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है ना, और इंप्लीमेंट करना लैंड रिफॉर्म, हरित क्रांति जो इंट्रोडक्शन हुआ था, और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये सब के सब हमने याद है नोट्स में देखे थे, ये सारे पॉइंट्स थे। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। सपोज यू आर अ फार्मर, यू वांट टू कल्टीवेट राइस इन इंडिया, तो 3 ज्योग्राफिकल कंडीशन बताओ। ऐसे ही बता सकते हो, अच्छी खासी बारिश, ठीक है, अच्छी खासा गर्मी का टेम्परेचर भी, या फिर आप वो बता दो रेनफॉल कितना होना चाहिए उस इलाके में, इस तरीके से। जैसे हाई टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर सेल्सियस का टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, या एलुवियल सॉइल भी हो या क्ले सॉइल भी हो तो अच्छा वाटर रिटेंशन रहता है, तो बढ़िया है। बाकी जो लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनके नाम याद रखना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। चलें बेटा आगे, पेपर 5वां पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करो एग्रीकल्चरल क्रॉप को फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो देखो 200 सेंटीमीटर यानी कि बहुत भयंकर लेवल की बारिश, टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर, और मेनली यूज होता है ये कच्चा माल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा प्राइमरली क्रॉप कहलाता है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कॉटन, रबड़, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। बता सकते हो जल्दी से। रबड़ का नाम छूटते ही ध्यान रखना, कैसे, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश चाहिए थी। और इलाके याद रखना, ठीक है ना। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन समझते हो, ये इक्वेटर के पास का है। इक्वेटर के पास का मतलब कर्क रेखा की बात नहीं हो रही, इंडिया में साउथ का इलाका आ जाएगा थोड़ा सा। बाकी ये वाइडली टायर और रबड़ इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है ना। बाकी आपको कहता है ये गिवन सोर्स पढ़ो और आंसर दो इसको। स्लैश एंड बर्निंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, याद है इस सबके नाम भी पढ़े थे अपन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता था। और इससे एक ही क्वेश्चन पूछा इससे कि और है, हाँ एक और है, कहता है स्लैश एंड बर्न सिस्टम जो है एग्रीकल्चर, यानी कि देखो अब आप बार बार पढ़ रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक अच्छा टॉपिक है जिससे सवाल आ सकता है। बाकी किसी भी स्टेट से कुछ एमसीक्यू आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो कहता है स्लैश एंड बर्न सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का वो किस तरीके की फार्मिंग में आता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग कह सकते हो, झूमिंग खेती भी कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि कुछ जगह पर इसे कह सकते हैं। बाकी झूम खेती के थोड़े नाम याद रख लेना, कहीं किसी स्टेट का कोई नाम ना पूछ ले, किसी देश का नाम ना पूछ ले। बाकी प्रोडक्टिविटी इसमें कम क्यों है, क्योंकि भैया बहुत नेचुरल चीजें अपन यूज कर रहे हैं, कुछ भी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न टूल यूज नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगला, डिस्क्राइब करिए 2 फीचर। अच्छा ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए, जो इम्पेयर्ड विजन वाले होते हैं ना उनके लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए तो अपन सारे पढ़ के ही चलेंगे। 2 फीचर बताओ स्लैश एंड बर्निंग सिस्टम के एग्रीकल्चर के। तो भैया देखो इसमें वही होता है, इसमें स्टेप्स याद रख लेना क्या क्या, कि इसके अंदर हम जमीन को काटते, पहले पेड़ पौधे काटते हैं, वहां पे जंगलों को जलाते हैं, फिर जो अगर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो नए एरिया में चले जाते हैं, और ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलती थी अगर आपको याद हो। बाकी 3 क्वेश्चन पूछे थे, अपने को एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, लीडिंग स्टेट प्रोडक्शन ऑफ राइस, ऊपर ही जस्ट अभी अपन ने देखा पश्चिम बंगाल, और दूसरा कौन सा था, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता था, जूट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन पूछ लिया था। एक्सप्लेन 3 फीचर प्लांटेशन, तो बेटा प्लांटेशन से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ध्यान रखना। प्लांटेशन में बागानों में बड़ी बड़ी खेती होती थी सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे जो आप ऑप्शन बोल रही थी वो भी यहाँ पर हो सकता है। कह रहा है 3 फीचर बताओ, तो ये एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग है सबसे पहला, है ना, और दूसरा एक सिंगल खेती को ही बड़े ज्यादातर स्तर पे उगाया जाता है, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल चाहिए, और इसके अंदर लेबर को हायर करा जाता है और एडवांस मशीन को लगाया जाता है। क्रॉप ज्यादातर इसमें जो है वो एक्सपोर्ट पर्पस, बाहर बेचने पर्पस के लिए उगाई जाती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ 6 पेपर जो इस साल के आए हुए थे, मतलब पिछले साल के थे, वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना।